न खलु वही विनष्टात् कारणात् किंचित उत्पद्यते। संसार में देखा जाता है कारण के विनष्ट होने पे कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। मिट्टी नष्ट हो गई तो घट उत्पन्न होगा ही नहीं, कारण है ना वो। दिए में तेल नहीं है तो दीपक जलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ही ज्योति का कारण है। तो जहां कहीं कारण नष्ट हो जाता है तो कार्य देखा ही नहीं जाता है। तो हम थोड़ा संशय युक्त हो गए इस ये जो शास्त्र का वचन है इसको लेकर के, क्योंकि ये कहते हैं कि जिसको स्वर्ग की कामना अग्निहोत्र करे, और स्वर्ग कब मिलेगा? इस शरीर के नष्ट होने पर। शरीर नष्ट हो गया तो कारण ही नहीं बचा, अग्निहोत्र ही नहीं है, अग्निहोत्र नहीं है तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। और तुरंत स्वर्ग मिलता हो ऐसा भी नहीं देखा जा रहा। अभी हम अग्निहोत्र कर रहे हैं तो अभी तो मिल नहीं रहा है स्वर्ग। आप कहते हो अगले जन्म में मिल जाएगा, तो तब तो कारण ही नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसका उत्तर दे रहे हैं। प्रांग निष्पत्ते है वृक्ष फलवत तत्स्यात्। कह रहे हैं निष्पत्ति से पहले जो फल आएगा उससे पहले वृक्ष फलवत, वृक्ष के फल के समान, तत्स्यात् वो फल भी मिल जाएगा। कैसे? जैसे वृक्ष में फल की निष्पत्ति कब होती है? पहले उसका बीज बो, फिर उसमें अंकुर फूटेगा, फिर उसमें पानी का सिंचन करो, फिर वो थोड़ा पौधा बनेगा, फिर और बड़ा होगा, फिर कहीं जाकर के उसमें आम लगेगा। तो जो बचपन में इसमें सिंचन किया था तो वही कारण है ना फल का। तो कालांतर में फल मिल रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ अग्निहोत्र करेंगे तो कालांतर में फल मिल जाएगा। ये इसका उत्तर है। प्रांग निष्पत्ते है वृक्ष फलवत तत्स्यात्। यथा फलार्थीना, जैसे जो फल की कामना करने वाले हैं, फल को चाहने वाले हैं, वृक्ष मूले सेकादि परिकर्म क्रियते। तो वृक्ष के मूल में, जड़ में सेकादि परिकर्म, सिंचन क्रिया आदि क्रियते, वो करते हैं, उनके द्वारा की जाती है सिंचन क्रिया। तस्मिश्च प्रध्वस्ते, और उस क्रिया के समाप्त हो जाने पर पृथ्वी धातु अब धातु न संग्रहित। पृथ्वी धातु है, उसका अब धातु माने जल धातु के साथ संग्रहित, संग्रह होता है, माने जो पृथ्वी है वो उस जल को सोख लेती है, उसको ऑब्जर्व कर लेती है। और उसके संग्रहित करने के बाद आंतरेण तेजसा, जो आंतरिक तेज है, तेज माने गर्मी, पृथ्वी का जो आंतरिक तेज है उसके द्वारा पच्यमान रसद्रव्यम निर्वर्तयति। फिर पच्यमान होकर के वही पानी क्या बन जाता है? रसद्रव्य, रसद्रव्यम निर्वर्तयति। ये जो अंदर का जो, जिसको हम शरीर में जठराग्नि कहते हैं, ऐसे ही पृथ्वी का जो एक आंतरिक तेज है, जो ऊष्मा है, गर्मी है, उसके द्वारा ये पानी जो नीचे गया था इसको पका करके ये रस द्रव्य बन जाता है। रस द्रव्य के रूप में उसकी निर्वर्तयति, उत्पत्ति होती है। सद्रव्य भूतो रसो वृक्षानुगतः पाक विशिष्टो व्यूह विशेषेण सन्निविशमान पर्णादि फलम निर्वर्तयति। तो वो जो रस था, सद्रव्य भूतो रसः, वो द्रव्य भूत रस है, वो वृक्षानुगतः, वो वृक्ष को मिल जाता है वो रस, और वृक्ष में रहता हुआ वृक्षानुगतः पाक विशिष्टो, पहले तो एक पाक विशिष्ट जमीन में हुआ, उस जमीन वाले पाक विशिष्ट ने उस जल को एक रस द्रव्य के रूप में उत्पन्न कर दिया, वो रस फिर वृक्ष को मिल गया। अब वृक्ष के अंदर फिर एक पाक विशिष्ट होगा, वृक्षानुगत पाक विशिष्टो व्यूह विशेषेण। अब वो रस अलग उसका व्यूहन हो जाएगा, उस वो रस कुछ शाखाओं में चला गया, कुछ तने में रह गया, कुछ पत्ते में चला गया, तो ये व्यूह विशेष हो गया। व्यूह विशेषेण सन्निविशमान, प्रविष्ट होता हुआ, मिश्रित होता हुआ, पर्णादि फलम निर्वर्तयति, तो पत्तों को, फलों को उत्पन्न करता है। एवं परिषेक आदि कर्म च अर्थवत। तो इस प्रकार से जो सिंचन किया था ये कर्म अर्थवत, सार्थक होता है, फल देने वाला होता है। तो पहले सिंचन किया, उसी समय फल थोड़ी दिखेगा, तो ये सारी प्रक्रिया से गुजर के बाद में जो फल दिख रहा है
उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिंचन क्रिया व्यर्थ हो गई, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ अग्निहोत्र करेंगे तो कालांतर में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। नैचे विनष्टात फल निष्पत्ति ही, माने वो क्रिया नष्ट होने से फल निष्पत्ति न, फल की निष्पत्ति नहीं हो ऐसा नहीं है। माने वो तो कारण तो ठीक है, नष्ट हो गए, लेकिन उसके वो पूरा प्रोसेस कालांतर में फल की निष्पत्ति हो जाती है। न विनष्टात् फल निष्पत्ति तथा प्रवृत्त्या संस्कारो धर्माधर्म लक्षणों जन्यते स जातो निमित्तांतरान निमित्तांतर अनुगृहीत कालांतरे फलम निष्पादयति थी। तो कह रहे हैं तथा वैसे ही प्रवृत्त्या, जो हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, उस प्रवृत्ति से क्या बनता है? संस्कार। कौन सा संस्कार? धर्माधर्म लक्षण संस्कार। अच्छी प्रवृत्ति कर रहे हैं तो धर्म का संस्कार, बुरी प्रवृत्ति है तो अधर्म का संस्कार। तो प्रवृत्त्या, प्रवृत्ति से धर्माधर्म लक्षणों संस्कारो जन्यते, धर्माधर्म लक्षण संस्कार की उत्पत्ति होती है प्रवृत्ति से। सजातः, और वो उत्पन्न होकर के क्या करता है? निमित्तांतर अनुगृहीत, निमित्तांतर को अनुगृहित करके कालांतरे फलम निष्पादयति इति, उससे फिर कालांतर में सुख या दुख रूपी फल की निष्पत्ति होती है। उक्तम चेतत्, इस फल के बारे में क्या कहा है? पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति ही, ये द्वितीय आनिक में था ना, तीसरे अध्याय की 3-2-59 या 60 नंबर सूत्र मिलेगा, देखो पीछे, तृतीय अध्याय के द्वितीय आनिक का 59 या 60, 62। ओके, नहीं सूत्र बोलो ना। हाँ, पहले जो किए हुए कर्म थे उसके अनुसार ही इस जन्म में हमें शरीर आदि की वो मिलती है। ठीक है, तो ये इसका प्रमाण भी दे दिया फल के बारे में। उक्तम चैतत, ये सूत्रकार ने कहा है पूर्वकृत फलानुबंधात, पहले किए हुए कर्म के साथ जुड़ कर के ही, माने उस फल का अनुबंध होने से ही तद उत्पत्ति, शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। तदिदम प्रांग निष्पत्ति निष्पद्यमानम फलम, फलम अब अध्याहार करना पड़ेगा अपनी तरफ से। कह रहे हैं ये जो आप कह रहे हो प्रांग निष्पत्ति निष्पद्यमानम फलम, उत्पत्ति से पहले ये जो निष्पद्यमान, जिसको अभी निष्पन्न होना है, ये जो फल है, ये ना सन न असत, ना सन माने न असन न सन न सदसत, तो ये त को न हो रहा है, न असत न सत न सदसत। तो यहाँ पर अल्प विराम लगा सकते हैं आप, सदसत इसके बाद। न असत, बोले जब तक ये फल निष्पन्न नहीं हुआ है तब तक न असत, ना तो ये असत है, क्योंकि सर्वथा असत हो तो फल की निष्पत्ति कैसे होगी? तो उपादान कारण के रूप में तो रहता ही है ना। न असत न सत, सत भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि सत है तो उत्पत्ति किसकी होगी फिर? न असत न सत न सद असत, क्योंकि परस्पर विरोध है सद असत का, तो सद असत भी नहीं हो सकता है। तो इसकी तीनों ही स्थिति नहीं है, ना तो इसको हम असत कह सकते हैं, ना तो सत कह सकते हैं, और ना तो सदसत कह सकते हैं, क्योंकि सदसतो वही धर्म्यात्, सत और असत का तो वही धर्म है, तो एक साथ दोनों हो नहीं सकते हैं। कोई भी फल, एनी फल, ये जो निष्पन्न होने, किसी भी क्रिया से, किसी भी प्रवृत्ति से कोई फल आता है, धर्म से सुख का फल, अधर्म से दुख का फल आता है ना। तो ये जो निष्पद्यमान फल है, या हम जमीन में कोई बीज बोते हैं, उससे हमें फल चाहिए आम का, तो अब ये जो फल आएगा ये उत्पत्ति से पहले किस अवस्था में है? सत अवस्था में है या असत में है या सत असत में है? तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो ना तो ये फल असत है,
क्योंकि असत से तो सत की उत्पत्ति नहीं होगी, तो इसको हम असत भी नहीं कह सकते, सत भी नहीं कह सकते, पहले से ही है, उत्पन्न क्या होगा। और सत असत है ऐसे कहो यदि, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। सत और असत एक साथ कैसे हो सकते हैं? समझ में आ गया? प्रांग निष्पत्ति है निष्पत्ति धर्मकम, निष्पत्ति से पहले ये जो निष्पत्ति धर्म वाला अर्थात जो फल है, ये न असत, ना तो ये असत अवस्था में है। क्यों? उपादान नियमात, उपादान का नियम होने से कोई भी कार्य कब होता है? जब उसका उपादान कारण हो। उपादान कारण नहीं है तो उत्पन्न नहीं हो गई, कोई भी किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। कस्यचित उत्पत्तये किंचित उपादेयम, और किसी खास उत्पत्ति के लिए, विशेष उत्पत्ति के लिए किंचित उपादेयम, न सर्वम, न सर्वम सर्वस्य, सब के उपादान कारण नहीं हो सकते हैं। मिट्टी के घड़े का उपादान मिट्टी ही हो सकती है। आम का जो वृक्ष है उसका उपादान आम का बीज ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता बाजरे के बीज से आम की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस कस्यचित उत्पत्ति, किसी खास उत्पत्ति के लिए, किसी एक की उत्पत्ति के लिए किंचित उपादेयम, कुछ ही विशेष कारण उपादेय होते हैं, कुछ उपादान कारण विशेष ही होते हैं। न सर्वम सर्वस्य, सब के कारण नहीं होते हैं। इति सर्वस्य इति असत भावे नियमो नोपपद्यते, इसलिए असत भाव में यदि हम कहें कि असत था ये, तो फिर उससे उत्पत्ति नहीं हो सकती है, फिर फल की निष्पत्ति नहीं होगी। असत भावे नियमो नोपपत्ति, असत से मानोगे तो ये उपादान नियम का जो नियम है इसकी उपपत्ति नहीं होगी, ये नियम ही ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए असत तो नहीं है, उत्पत्ति से पहले कोई भी फल असत नहीं है। सब ठीक है, समझ में आ गया? दर्शन में इसको कुछ कहते हैं नहीं, हाँ इसी को ही कहते हैं सत्कार्यवाद। तो ये तो पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, न्याय और वैशेषिक सत्कार्यवाद को नहीं मानते हैं, इनका तो असत्कार्यवाद है। पर यहाँ तो ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से पूछा जा रहा है ये प्रश्न कि भाई आप जो फल की निष्पत्ति बता रहे हो, तो उस फल की निष्पत्ति होने से पहले 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो वो असत था पहले, या तो सत था, या तो सदसत था। तो भाई ना तो वो असत हो सकता है क्योंकि उपादान का नियम है, मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं है, तो असत तो नहीं कह सकते। सत भी नहीं था पहले से ही, यदि घड़ा है तो उत्पत्ति किसकी होगी? अरे सत कहते ही उसको है जो कार्य रूप में है, और नहीं सत असत हो सकता है। आगे चलो आप, है ना, जिसको समझ गए उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना। कस्यचित उत्पत्तये किंचित उपादेयम, ये भी नहीं कह सकते कि चलो वो कारण नहीं था मिट्टी, तो हमारे पास पानी तो है, तो पानी से तो घड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि खास कार्य के लिए खास कारण होता है। कस्यचित उत्पत्तये किंचित उपादेयम न सर्वम सर्वस्य, सब के उपादान कारण नहीं हो सकते। इति सद्भावे नियमो नोपपद्यते, सबसे सब की उत्पत्ति होने लगे तो उपादान का नियम ही उपपन्न नहीं होगा, फिर तो किसी चीज से, किसी एक ही चीज से सारी चीजें बन जाएंगी, इतने उपादान की क्या आवश्यकता है। तो असत नहीं था, न सत भी नहीं था। प्राग उत्पत्ते विद्यमानस्य उत्पत्ति अनुपपन्ना इति, यदि सत था उत्पत्ति से पहले, प्राग उत्पत्ति से पहले, विद्यमानस्य जो पहले विद्यमान, उत्पत्ति से पहले जो विद्यमान है, तो उत्पत्ति अनुपपन्ना, फिर उत्पत्ति शब्द ये उपपन्न नहीं होगा। उत्पत्ति किसकी हो? उत्पत्ति से पहले ही उपपन्न है, तो किसकी उत्पत्ति होगी? तो ये भी नहीं हो सकता, सत भी नहीं हो सकता। सद असत न, और सत असत भी नहीं हो सकता। क्यों? सदसतो वैधर्म्यात्, सत और असत का वैधर्म्य होने से। सदसत अर्था सदित्यर्थाभ्यनुज्ञा असत इति अर्थ प्रतिषेध। सत किसको कहते हैं? सत इति
अर्थ अभ्यनुज्ञा, किसी पदार्थ को स्वीकार करना कि भाई ये घड़ा है, इसको क्या कहते हैं? सत। असत किसको कहते हैं? अर्थ प्रतिषेध, ये पदार्थ नहीं है, अर्थ का प्रतिषेध, इसको असत कहते हैं। एतयो व्याघातो वैधर्म्यम, और इन दोनों का व्याघात होने से, किन दोनों का? सत असत का। एतयो व्याघातो, इन दोनों का व्याघात माने विरोध होने से, वैधर्म्यम, इन दोनों का वैधर्म्य होने से, व्याघातात व्याघातात अव्यतिरेक अनुपपत्ति, इन दोनों का व्याघात होने से, इन दोनों का विरोध होने से अव्यतिरेक अनुपपत्ति, अव्यतिरेक की, अव्यतिरेक माने कल बताया था ये शब्द, बताओ अव्यतिरेक मतलब? अभेद। व्यतिरेक माने भेद, अव्यतिरेक अभेद, अभिन्न। तो कह रहे हैं वैधर्म व्याघातात, इन सत असत दोनों का व्याघात होने से, अव्यतिरेक अनुपपत्ति, दोनों में अभेद नहीं हो सकता है, अर्थात दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, असत अलग है, सत अलग है। प्रागुत्पत्ति है उत्पत्ति धर्मकम असत इति अद्धा। प्रागुत्पत्ति, उत्पत्ति, इसका उत्तर दिया जा रहा है अब सिद्धांति के द्वारा। पूर्व पक्षी ने अपनी बात कह दी कि 3 पॉसिबिलिटी हो सकती थी, तीनों ही यहाँ पर नहीं होंगी, तीनों का हेतु दे दिया। न सत हो सकता है, न असत हो सकता है, न सत असत हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति धर्मकम, जिसका अभी उत्पत्ति होनी है ऐसा वो फल, उत्पत्ति धर्मकम असत इति अद्धा, असत था, अद्धा मतलब निश्चित रूप से असत था। ये मत है न्याय वैशेषिक का। कोई भी कार्य द्रव्य अपनी उत्पत्ति से पहले असत रूप में होता है। नासदीय सूक्त में आता है ये अद्धा शब्द, को अद्धा वेद कुह इयम विसृष्टि, निश्चित रूप से कौन जान सकता है कि ये सृष्टि, विविध सृष्टि कहाँ से आ गई, क्योंकि उस समय न सद था न असत था, न सदासीत न असत आसीत। नासदीय सूक्त की शुरुआत यहीं से होती है ना। तो अद्धा का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से किसी भी कार्य द्रव्य या फल की उत्पत्ति से वो असत ही होता है। कस्मात, क्यों? तो सूत्र बोलिए, उत्पाद उत्पाद अव्यय दर्शनात्। क्योंकि ये जो उत्पत्ति है, उत्पात है जो, ये अव्यय दर्शनात् माने उत्पत्ति, और इसको ना उत्पात नहीं कहेंगे, उत्पाद व्यय दर्शनात्। उत्पाद माने उत्पत्ति और व्यय मतलब नाश। क्यों नहीं था? कोई भी जो कार्य द्रव्य है वो निश्चित रूप से उत्पत्ति से पहले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस पदार्थ की, उस फल की उत्पत्ति और विनाश दोनों देखे जाने से, घट घट रूप में निश्चित रूप से नहीं था। क्यों? घट की उत्पत्ति देखी जाती है और घट का विनाश भी देखा जाता है। यत् पुनरुक्तम प्राग उत्पत्ते कार्यम न असत उपादान नियमात इति। तो इसका यहाँ पर भाष्यकार ने ना भाष्य नहीं किया, ये आगे की पंक्ति है, अगले सूत्र की अवतरणी का है, बस इसका तो केवल सूत्र रूप में दे करके, इसमें भाष्य की जरूरत नहीं है, सूत्र स्पष्ट है। ऊपर जो इन्होंने कहा, जो प्रतिज्ञा की भाष्यकार ने, दर्शनकार ने, कि कोई भी फल, कोई भी द्रव्य निश्चित रूप से उत्पत्ति से पहले असत रूप ही था। क्यों? उत्पाद व्यय दर्शनात्, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और विनाश दोनों देखे जाने से। तो बात खत्म हो गई, इनका सिद्धांत पूरा हो गया। अभी आगे की अवतरणी का बना रहे हैं। यत् पुनः उक्तम, जो आपने कहा था, प्राग उत्पत्ते है कार्यम न असत, उत्पत्ति से पहले कार्य असत नहीं हो सकता है। और हेतु क्या दिया था? उपादान नियमात, उपादान का नियम होने से। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं, माने तीनों का देंगे ये अलग अलग करके। अब उत्पत्ति से पहले वो असत नहीं हो सकता उपादान का नियम होने से, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, बुद्धि सिद्धम तु
तद असत। कह रहे हैं वो जो जिसको आप असत कह रहे हो ना, वो ठीक है, कार्य रूप में नहीं था, लेकिन बुद्धि सिद्धम तू, बुद्धि में तो सिद्ध था ना। पहले कार्य वो घड़ा कैसा बनाना है वो किसी की बुद्धि में आएगा ना, तभी तो बनेगा। सर्वथा असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए असत नहीं था ऐसे जो आपने कहा था, तो ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि वो असत था। किस रूप में था? बुद्धि सिद्धम, बुद्धि में सिद्ध था, वो विचार में था। पहले पढ़ो इसको। इदम अस्य उत्पत्तये समर्थम न सर्वम इति। उपादान का नियम क्या था? इदम अस्य उत्पत्तये इदम समर्थम, इसकी उत्पत्ति में ये समर्थ है। किसकी उत्पत्ति में? घट की उत्पत्ति में मिट्टी समर्थ है, स्वर्ण के घट की उत्पत्ति में स्वर्ण समर्थ है, कपड़े की उत्पत्ति में तंतु समर्थ है। तो ये कह रहे हैं अस्य उत्पत्ति, किसी खास फल या खास कार्य की उत्पत्ति में इदम समर्थ है, ये समर्थ है, कोई खास कारण होता है, ये कहा था ना इसने। न सर्वमिति, सब की उत्पत्ति में समर्थ नहीं है। प्राग उत्पत्ते है नियत कारणम कार्यम बुद्ध्या सिद्धम। तो इसलिए कह रहे हैं प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले, नियत कारणम कार्यम, कार्यम प्राक उत्पत्ति, कार्य उधर चला जाएगा। कार्य की उत्पत्ति से पहले वो जो नियत कारण है वो बुद्ध्या सिद्धम, बुद्धि से सिद्ध था। ये कुंभकार को मालूम है कि घड़ा किससे बनेगा? मिट्टी से, तो वो असत उसकी बुद्धि में सिद्ध है पहले। कैसा घड़ा बनेगा? काला घड़ा बनाना है तो मिट्टी काली लाएगा वो, तो काला घड़ा पहले उसके दिमाग में सिद्ध हो गया। लाल घड़ा यदि सिद्ध है तो लाल मिट्टी लाएगा। सोने का घड़ा उसकी दिमाग में पहले सिद्ध है तो स्वर्ण लाएगा। तो ये उसके दिमाग में पहले से सिद्ध रहता है। कार्यम प्राग उत्पत्ति नियत कारणम बुद्ध्या सिद्धम। उत्पत्ति नियम दर्शनात्, उत्पत्ति का नियम देखे जाने से, क्योंकि जैसा उसके दिमाग में होता है ना, वैसा फिर वो कारण उपादान कारण जुटाता है और वैसा ही कार्य द्रव्य देखा जाता है। उत्पत्ति नियम दर्शनात् तस्मात् उपादान नियमस्य उपपत्ति सति तु कार्ये प्राग उत्पत्तेः उत्पत्तिरेव नास्ति। कह रहे हैं नियम खंडित नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा था? यदि आप पहले उस चीज को असत मान लोगे, असत का अस्तित्व मान लोगे, तो उपादान का नियम ही नहीं रहेगा, किसी से कुछ भी होने लगेगा। तो ये कह रहे हैं नहीं, उपादान नियमस्य उपपत्ति सति तु कार्ये प्राग उत्पत्तेः, उत्पत्ति से पूर्व, प्राग उत्पत्तेः कार्ये, कार्य की उत्पत्ति से पूर्व, सति होने पर, क्या होने पर? उपादान नियम के। प्राग उत्पत्तेः कार्ये सति तु उत्पत्तिरेव नास्ति इति। क्योंकि यदि ये ना हो तो कोई उत्पत्ति होगी ही नहीं। उल्टा, आप उल्टा कह रहे हो। इन्होंने क्या कहा था? यदि उत्पत्ति से पहले असत है तो कोई उपादान का नियम ही नहीं होगा, उपादान का नियम खंडित हो जाएगा। उत्पत्ति से पहले कोई इसका जो कारण है वो यदि असत रूप में हो, असत मतलब न होना, है ही नहीं, है ही नहीं, तो उपादान का नियम खंडित हो जाएगा, क्योंकि पहले कारण होना चाहिए तब कार्य होता है। तो ये कह रहे हैं कि असत होता ही है निश्चित रूप से। यदि असत ना हो तो उसकी उत्पत्ति होगी ही नहीं। पहले बुद्धि में ये आता है कि मुझे एक घड़ा ऐसा चाहिए, वो उसकी बुद्धि में, पर वो घड़ा अभी है नहीं मेरे पास, तभी तो उत्पत्ति होगी। पहले ही सत्य है यदि, तो उत्पत्ति होगी ही नहीं। किसी व्यक्ति को एक मकान चाहिए तो पहले ये तो फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे पास मकान का अभाव है, असत है मकान अभी। मुझे घड़ा चाहिए तो घड़ा क्या है? अभी असत है, तभी तो सत रूप में लाएगा वो। तो वही कह रहे हैं ये सती तु कार्य प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले यदि वो कार्य है तब तो उत्पत्ति एवं नास्ति, फिर उत्पत्ति होगी ही नहीं यदि है तो इसलिए आपको असत तो मानना ही पड़ेगा।
ये न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत है कि पहले कोई चीज असत रूप में होती है तब ही वो सत रूप में आती है, लेकिन असत में होते हुए भी वो बुद्धि सिद्ध तो होती है, बुद्धि सिद्ध होता है वो कार्य। अब ये यहाँ मतलब इनकी बात को स्वीकार कर लिया पूर्व पक्षी ने, लेकिन पीछे से एक प्रश्न उठा करके अगले सूत्र में ये प्रश्न कर रहे हैं। आश्रय व्यतिरेकात वृक्ष फलोत्पत्तिवत इत्यहेतु। ये बात सारी किसके बारे में चल रही है? स्वर्ग के बारे में, कि भाई जो अग्निहोत्र करता है उसको फल क्या मिलता है? स्वर्ग। इन्होंने उदाहरण क्या दिया था? इन्होंने कहा कि अग्निहोत्र यहाँ कर रहा है, फल मिलेगा अगले जन्म में, तो तब तो प्रवृत्ति नहीं रही, कारण नष्ट हो गए तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा, मिलेगा कैसे? तो इन्होंने कहा देखो जैसे वृक्ष को पहले सींचते हैं उसकी जड़ में, तो सिंचन क्रिया तो समाप्त हो गई, तो उसके कुछ महीने बाद या वर्ष के बाद फल मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ऐसे यहाँ भी मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं नहीं, फल तो मिल जाएगा क्योंकि वहां पर तो एक ही आश्रय है। सिंचन भी किस में हुआ था? वृक्ष में। फल भी किस में आ रहा है? वृक्ष में। लेकिन यहाँ तो आश्रय व्यतिरेकात, स्वर्ग में तो आश्रय का व्यतिरेक हो गया। व्यतिरेक मतलब, अरे व्यतिरेक का मतलब क्या है? हाँ, इन शब्दों को ये इसके पारिभाषिक शब्द इनको याद रखो ना। आश्रय व्यतिरेकात, आश्रय का व्यतिरेक होने से, आश्रय का भेद होने से। अग्निहोत्र किसके आश्रय किया था? पुराने शरीर के आश्रय। स्वर्ग किसको मिलेगा? किसी दूसरे शरीर को, क्योंकि ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, तो आश्रय का व्यतिरेक हो गया ना। तो आश्रय व्यतिरेकात वृक्ष फलोत्पत्तिवत, आपने जो उदाहरण दिया था वृक्ष के फल की उत्पत्ति के समान, ये जो हेतु दिया था इति अहेतु, ये हेतु यहाँ काम नहीं करेगा। एक ही आश्रय हो तब तो आप वृक्ष और फल का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अग्निहोत्र किसी दूसरे शरीर ने किया, स्वर्ग किसी दूसरे को मिलेगा, तो ये खंडित हो गया आपका उदाहरण। और उदाहरण जब खंडित हो जाता है तो हेतु भी खंडित हो जाता है। हेतु किसको कहते हैं? उदाहरण हेतु किसको कहते हैं? उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। हाँ, ऐसे याद होनी चाहिए, पहला अध्याय पक्का रट लो। परिभाषाएं सारी पहले पाद में है, इसलिए पहले वाला अध्याय सबको पक्का याद होना चाहिए आगे का पढ़ने के लिए। उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण के साथ यदि साधर्म्य नहीं है हेतु का तो वो साध्य का साधन नहीं बनेगा। उदाहरण के साथ, उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण के साथ साधर्म्य होने के कारण साध्य साधनम, जो हमें हमारे लिए जो साध्य है उसका जो साधन बनता है उसको हेतु कहते हैं। तो यदि यहाँ पर उदाहरण खंडित कर दिया इन्होंने, उदाहरण जो दिया था वृक्ष और फल, वृक्ष फल की उत्पत्तिवत, ये उदाहरण है ना, उदाहरण तो नष्ट हो गया, हेतु भी नष्ट हो गया। हेतु नष्ट हो गया तो प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। मूल शेकादि परिकर्म फलम, आपने कहा था कि मूल में जो शेक आदि परिकर्म किया जा रहा है, जो सिंचन क्रिया आदि की जा रही है, उस कर्म का फल क्या है? उसमें फल आना। मूल शेकादि परिकर्म फलम, फलम चोभयम वृक्षाश्रयम। तो हाँ, ये यहाँ पर अल्प विराम लगा दो। मूल शेकादि परिकर्म कोमा फलम च उभयम वृक्षाश्रयम। यहाँ दोनों क्रिया और फल एक ही वृक्ष के आश्रय से हो रहे हैं। मूल शेकादि परिकर्म एक चीज, और फलम च, और उसमें फलाना, उभयम, ये दोनों कहाँ हो रहे हैं? वृक्षाश्रयम, वृक्ष के आश्रय से हो रहे हैं। लेकिन दूसरे उदाहरण में कर्म च इह शरीरे, अग्निहोत्र रूपी कर्म कहाँ किया जा रहा है? इस शरीर में। फलम च अमूत्र, और फल मिलेगा अगले जन्म में, इस शरीर के नष्ट हो जाने पर। फलम च अमूत्र इति आश्रय व्यतिरेकात्, आश्रय का व्यतिरेक होने से, व्यतिरेक मतलब आश्रय का भेद होने से, अहेतु रीति, ये हेतु
उचित हेतु नहीं है। तो यहाँ तक क्या कर दिया, खंडन कर दिया इन्होंने, पूर्व पक्षी ने सिद्धांती के सिद्धांत का खंडन कर दिया। अर्थात ये जो शास्त्र का वचन है स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहुयात, इसका खंडन कर दिया। ये हो ही नहीं सकता है, फल कर्म किया इस शरीर ने, फल किसी और को मिले, ये नहीं हो सकता है। तो इससे आगे का फिर हम कल करेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।